तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द अभियान में। जहां हम लोग पिछली वीडियो में एनसीईआरटी ईवीएस क्लास 3 के सारे चैप्टर के सीरीज को देख रहे हैं और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मिलने वाले जितने भी कंटेंट है या भी आपको जो भी पेडागोगी के क्वेश्चन है, अगर आप इस जितने भी क्वेश्चन को मैंने कराए हैं और कंटेंट को कराए हैं, अगर आप उसको अगर अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलाते हैं तो आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन जो हो चुके हैं। तो यहाँ से बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ईवीएस के क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 के सारे चैप्टर आपको करके जाने चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं क्लास 3 के चैप्टर 10 को। पिछले सारे वीडियो में मैंने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक पढ़ा चुका हूँ। तो उसको आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ से सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो ये चैप्टर का नाम है आपको पकाए खाएं। तो नेक्स्ट अभी जितने भी चैप्टर मैं कराऊंगा आज के वीडियो में, उसमें आपको कंटेंट कम देखने को मिलेंगे और आपको पेडागोगी के क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो आइए हम लोग सारे क्वेश्चंस को सीखते हैं कि कैसे किस बिंदु पे हम लोग को कैसे सोचना चाहिए। तो इस हाँ, तो हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा आपको प्रश्न दिखेगा यहाँ पर कि तुमने देखा खाने की चीज़ों को तरह तरह से पकाई गई है। कोई सेक कर, तो कोई तल कर, तो कोई भूनते हैं, तो कोई भाप में पकाते हैं। मतलब कि एनसीईआरटी जो ले रहा है वो खाना जो पकाने का जो तरीका है वो चार तरीका ही लेता है। और ये चार तरीके से आपको अगर आप क्वेश्चन उठा कर देखेंगे तो आपको हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके सेट में। तो एनसीईआरटी जो ले रहा है खाना पकाने का जितना भी तरीका है मात्र चार तरीका ले रहा है, जिसमें पहला तरीका आपका भून कर, दूसरा उबाल कर, तीसरा तल कर और चौथा सेक कर। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप याद कर सकते हैं कि भूनकर, उबालकर, तलकर और सेक कर, ये चार तरीका ही हमें इस्तेमाल करना है खाना बनाने के लिए। पॉइंट की तरफ अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है घर के लोगों से बात करके बच्चे अपनी जानकारी बढ़ाएं, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि शिक्षिका के अलावा और व्यक्ति भी जानकारी के स्रोत हो सकते हैं। तो बच्चे को ये बोलना चाहिए कि आप घर में अपने बड़ों से बात करें, ठीक है, और अपनी जानकारी को और बढ़ा सकते हैं। ये पहले की वीडियो में मैंने बता चुका हूँ कि केवल शिक्षिका ही केवल नहीं सिखाएगी बच्चों को, घर के भी लोग भी, घर के भी जितने भी अभिभावक हैं वो बच्चे को सिखाने में मदद करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई बच्ची खाना बनाना सीख जाती है या कोई बच्चा खाना बनाना सीख जाता है, तो वो इसको ये शिक्षिका नहीं सिखाती, ये या इसे क्लासरूम में नहीं सीखा जा सकता है। तो ये घर के अभिभावक ही या मम्मी पापा ही सिखाते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट का आपको एकदम स्पष्ट हो गया कि घर के लोगों से बात करके बच्चे अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि शिक्षिका के अलावा और व्यक्ति भी जानकारी के स्रोत हो सकते हैं। तो ये पेडागोगी का क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। यहाँ पे कुछ आपको खाना बनाने के कुछ यूटेंसिल्स दिए हुए हैं आपको, इस पे आप ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा खाना पकाने के अलग अलग तरीकों पर बच्चों के अपने अनुभव रुचिकर हो सकते हैं। घरों में प्रयोग किए जाने में ईंधन से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये पॉइंट जो कह रहा है, तो आप बच्चे का अनुभव जान सकते हैं, क्लास में बच्चे से बात कर सकते हैं कि आपके घर पे बच्चे खाना किस साधन से बनाया जाता है। जैसे कि बहुत सारे बच्चों के घर में आपको गैस पाइप के साधन से बनाया जाता है, गैस से बनाया जाता है, सिलेंडर के उपयोग से बनाया जाता है, बहुत जगह चिमनी लगा के, बहुत जगह चूल्हा या बहुत जगह स्टोव या बहुत जगह हीटर के इस्तेमाल से खाना बनाया जाता है। तो बच्चे का अनुभव आप जानेंगे तो बच्चे को भी उसमें क्या होगा, रुचि पैदा होगा कि मेरे घर के बारे में या जो साधन से मेरे यहाँ खाना बनाया जा रहा है उसके बारे में भी चर्चा किया जा रहा है। और आप उससे रिलेटेड पर्यावरण में पड़ने वाले प्रभावों का भी बात कर सकते हैं कि उससे आपको क्या बुरा ही प्रभाव पड़ेगा और क्या अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि जो बच्चा आपको बताता है कि किस साधन से उसके यहाँ घर में खाना बन रहा है, तो उस साधन पे आप चर्चा कर सकते हैं बच्चों से। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बच्चे बच्चे को मिलजुल कर खाने की चीज़ें बनाने में मज़ा आता है, वे अपने परिवेश के अनुसार कुछ चीज़ें बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है कि बच्चों को मिलजुल कर खाने की चीज़ें बनाने में मज़ा आता है। तो यहाँ पे ये जो मिलजुल कर है, तो यहाँ से एक चीज़ साफ स्पष्ट हो रहा है कि बच्चे आपस में एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, ठीक है ना, सहयोग करके कोई भी चीज़ बना सकते हैं। तो आप अगर देखे होंगे बहुत सारे बच्चे जो भी होते हैं कि अकेले में बहुत काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मिलजुल कर वो बहुत सारे कामों को वो सीख जाते हैं और करने में उन्हें भी मज़ा आता है। तो यहाँ से कोई भी एक टास्क आप दे सकते हैं बच्चों को करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बस इतना ही पॉइंट है इस वाले चैप्टर में। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है
आपका चैप्टर का नाम है यहाँ से वहाँ। यहाँ से वहाँ कहने का मतलब है कि ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड यहाँ पे इसमें इस जानकारी दी गई है इस चैप्टर में। तो यहाँ पे सबसे पहले रेलगाड़ी का चर्चा किया गया है, उससे रिलेटेड आपको एक कविता भी यहाँ पे दिया गया है, जो कि आप बच्चों को पढ़ के सुना सकते हैं। यहाँ पर एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जिसको हम बता सकें। जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि तुम किस किस वाहन पर बैठे हो, उनके नाम अपनी कॉपी में लिखो। तो इस तरह का आप चर्चा बच्चे से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक बच्ची है, मैं चाची जी के पास दिल्ली गई, तो बता रही है कि किस तरह का पहले बस का इस्तेमाल की, फिर आपको ट्रेन का इस्तेमाल की, फिर ये कार का इस्तेमाल की। तो आप बच्चे से इस चीज़ों पे चर्चा कर सकते हैं, ताकि उनके अंदर संवेदनशीलता बढ़ेगी कि गाड़ी में जब बस में बैठी तो किस किस चीज़ों को देखा बस के अंदर, या बस से जब चल रहा था तो रास्ते में क्या दिखा, फिर ट्रेन में, फिर कार में। इसी तरीके के एक और बच्चा है जो कि अपनी बुआ के घर पे गया शादी में, तो प्लेन से गया, फिर वहाँ शादी में आपको ये डोली का इस्तेमाल किया गया। तो इस तरीके का कुछ कुछ चीज़ यहाँ पे चर्चा किया गया है, बट ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से कोई कंटेंट एग्जामिनेशन में अभी तक तो नहीं देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर आप ये पॉइंट आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिले हैं कि जानवरों की देखभाल तथा उनके प्रति जुड़ाव को कक्षा में चर्चा करके बढ़ाएं। ये बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चों के बीच में डिस्कस करना कि जानवरों को हम लोग का देखभाल कैसे करना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना, तो हमेशा जानवरों को टीज करते हैं। तो आपको बताना चाहिए कि घर में जितने भी जानवर हैं उनकी देखभाल हम लोग को कैसे करनी चाहिए। मान लीजिए अगर कोई किसी के घर में गाय है, तो उसका देखभाल कैसे करेंगे, वो किस तरीके से उपयोगी हमारे लिए, हमें गोबर क्या कहते हैं ना, ईंधन के रूप में गोबर देती है, और साथ में क्या कहते हैं ना, बहुत ही पौष्टिक चीज़ देती है जो कि दूध है। तो इन सारे उपयोग को आप बताएंगे, और अपने जीवन में जो इनका जो उपयोग है उससे अगर आप रिलेट करेंगे तो बच्चा को उसके पीछे संवेदनशीलता जगेगा, और बच्चा जानवरों को क्या करेगा, देखभाल करेगा। तो ये चर्चा आप कर सकते हैं बच्चों के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, कि बच्चों ने कई वाहनों को या तो वास्तव में या किताबों में, फिल्मों आदि में देखा होगा। जैसे कि इस पॉइंट के कहने का मतलब है क्या कि बच्चा सारे वाहन को तो वास्तव में देखा नहीं होता है। कोई कोई बच्चा होता है जो कि सारे वाहन को वास्तव में देखा होता है, लेकिन मोस्टली बच्चे क्या होते हैं कि किताबों में देखते हैं या फिल्मों में देखते हैं, आदि जगहों पे देखे रहते हैं। तो उसके लिए आप चर्चा कर सकते हैं। ये सभी अनुभव बच्चों से चर्चा करने में मदद कर सकते हैं। तो आप इस तरीके की बात करके बच्चों के बीच में आप क्यूरियोसिटी पैदा कर सकते हैं कि देखो ये ट्रेन होता है तो ट्रेन में कितनी पहिया होती हैं, और आपको बस होते तो बस में कितना पहिया होता है। बस से हम लोग कम दूरी तय कर सकते हैं, ट्रेन से ज़्यादा दूरी तय कर सकते हैं, और अगर प्लेन का अगर इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग कम समय में ज़्यादा दूरी को तय कर सकते हैं। तो इस तरीके का बच्चों को आप साथ में चर्चा कर सकते हैं, और उसके अनुभव को भी जान सकते हैं। उनके संदर्भ के अनुसार गतिविधि कराएं, जिससे कि सफ़र के दौरान वे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएँ। जैसे कि शहरी क्षेत्र के बच्चों को सड़क सुरक्षा व यातायात के नियमों के से परिचित कराया जा सकता है। तो यहाँ पर आप हम लोग को एक काम कराना होगा, शिक्षक को एक काम कराना होगा कि आपको सड़क पर चलने के सारे नियम बच्चों को आपको क्या करना होगा, डिस्कस करना होगा। कि जहाँ लाल बत्ती दिखता है आपको ट्रैफिक सिग्नल के बारे में बताना होगा कि जब लाल सिग्नल दिखता है तो हमें रुक जाना चाहिए, आपको येलो में, ऑरेंज में रेडी हो जाना चाहिए, और ग्रीन में चलना शुरू कर देना चाहिए। रोड पे हमेशा बाएं तरफ चलनी चाहिए। रोड पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तभी ये आप उसको सिखा सकते हैं। आप अभी से ही आपको सड़क पे चलने के सारे नियम बच्चों को के बीच आप चर्चा कर सकते हैं और उसे सिखा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इस वाले सारे चैप्टर में बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है, लेकिन पेडागॉजी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और एग्जामिनेशन में भी यहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट है, आपको बड़ों से प्राप्त जानकारी पर आधारित चर्चा बच्चों को वाहनों में आए बदलावों को समझाने में सहायता करेगी। किताबों में बुजुर्गों, नाना नानी, दादा दादी से इसलिए बार बार पूछने को कहा गया है ताकि उस समय के और अभी के बीच के अंतर को बच्चे पहचान सकें। तो यहाँ पर हम लोगों को बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि अगर आपको बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए तो बुज़ुर्ग लोग जो होते हैं वो बच्चों को बता सकते हैं कि आपको, कि पहले हम लोग यातायात के लिए किस चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, और अभी हम लोग यातायात के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। पहले जैसे कि बहुत बड़ी दूरी के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम लोग बुलॉक कार्ट यानी बैलगाड़ी का ही इस्तेमाल करते थे। शादी विवाह में लड़की को ले जाने के लिए, दुल्हन को ले जाने के लिए हम लोग बैलगाड़ी का ही इस्तेमाल करते थे। बट अभी क्या है कि कार से ले जाते हैं बहुत जगह,
बस से भी जाता है। तो ये सब चीज़ों का आप बच्चों के बीच में चर्चा करके उस समय के चीज़ों का और अभी के यातायात की चीज़ों का आप डिस्कस कर सकते हैं और अंतर बता सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि क्या दुष्प्रभाव भी पड़ रहा है। पहले जो था वो ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होता था, बट अब अभी इस्तेमाल करने में बहुत सारे पॉल्यूशन हो रहे हैं, जो कि कम से कम अगर इस्तेमाल किया जाए तो पर्यावरण को शुद्ध रखा जा सकता है। इस तरीके का बात भी आप बच्चों के बीच में कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट दिया हुआ है, रेलगाड़ी का मॉडल बनाने के लिए माचिस के अलावा टीन के डिब्बे भी इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। बच्चों को एक कार्य दे सकते हैं उसकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए कि ये बच्चे आप रेलगाड़ी को अगर आप देखे हो, ठीक है ना, तो इसी तरीके का एक आप कोई भी मॉडल बनाएँ और उनको बताएँ कि किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है मॉडल को बनाने के लिए। तो यहाँ पर खाली माचिस के डिब्बे को भी इस्तेमाल किया जा सकता है और पहिए बोतल के ढक्कन या बटन से भी बनाए जा सकते हैं। तो इस तरीके का बच्चे को अगर आप बोलेंगे तो बच्चा इस तरीके का एक अगर सिखाते हैं तो बच्चा इस तरीके का एक क्या कहते हैं मॉडल बना के तैयार करेंगे, जो कि बच्चों को काफ़ी मज़ा भी आएगा और उसके अंदर क्रिएटिविटी भी काफ़ी बढ़ेगी। तो इस तरीके का कार्य बच्चों को दिया जा सकता है करने के लिए। यहाँ पर ये फ़ोटो है जिसमें आपातकालीन से रिलेटेड कुछ बताना है बच्चों के बीच में कि जब कभी भी किसी तरह का कोई आपातकालीन समय आ जाए तो हम लोग को किन-किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि चित्र की मदद से आपातकालीन स्थितियों पर चर्चा की शुरुआत की जा सकती है। तो यहाँ पर आपको बच्चों को बताना होगा कि अगर भूकंप आता है, तो अगर आप बाहर घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं तो कोई कठोर चीज़ के नीचे आ जाइए, जैसे टेबल, कुर्सी, टेबल के नीचे आ जाइए या चौकी के नीचे आ जाइए, या फिर अगर आप निकल सकते हो तो बाहर खुले मैदान में आ जाइए। अगर घर में आग लगी हुई है तो मोटे कंबल को खुद से ढक लीजिए और बाहर निकल जाइए। तो इस तरीके का चर्चा बच्चे के बीच में आप कर सकते हैं आपातकालीन स्थितियों को उजागर करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें अब बस इतना ही पेडागॉजी के क्वेश्चंस को हम लोग को देखना था। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि काम अपने-अपने। तो इस शीर्षक से ये समझने को मिल रहा है हमें कि सब लोगों का काम क्या होता है, अपने-अपने काम होते हैं। काम बाँटा होता है, जैसे कि इस फिगर में अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग डाकघर जा रहे हैं, कुछ महिलाएँ जो हैं कि सड़क साफ कर रही हैं, कुछ चाय बना रहे हैं, कुछ ये टोकरी में रख के कुछ महिला बेच रही है। यहाँ पे देखिए बच्चा एक चाय दे रहा है। यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस अपना काम कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए कि मोची अपना काम कर रहा है और यहाँ पे कुछ महिलाएँ और मर्द मिलकर घर का निर्माण कर रहे हैं। तो सभी का काम अपने-अपने होते हैं। तो ये फ़ोटो देखकर बच्चे को आप अवलोकन करने दीजिए और सीखने दीजिए कि किनका क्या काम है। दिखा सकते हैं बच्चों को ये फ़ोटो, यहाँ पे भी इस बच्चे को दिखा सकते हैं बच्चों को ये सारे फ़ोटो, और बच्चों को चित्र देखने में बहुत मज़ा आता है और चित्र देखकर भी सीखने में बहुत ही मज़ा आता है। जैसे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट, अगर पेडागॉजी के पॉइंट को हम लोग देखें, पाठ पढ़ने से पहले यदि बच्चों को ध्यान से चित्र देखने और समझने को मौका दिया जाए, तो उनमें चित्र अवलोकन का कौशल विकसित होगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा कि चित्र को पहचानने का भी उसके अंदर कौशल उत्पन्न हो पाएगा और उनके काफ़ी काफ़ी मज़ा भी आएगा और सीखने को यहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा। अब जैसे बहुत बच्चे देख रहे हैं कि अब यहाँ पे ये पढ़ नहीं पाएगा बच्चा कि स्कूल लिखा हुआ है, तो ये समझ भी नहीं पाएगा कि बच्चा ये दोनों बच्चा कहाँ जा रहा है। तो बच्चे को अवलोकन देख कर के भी सीखने का मौका देना चाहिए। वहाँ से बच्चे बहुत अच्छे से और आसानी से सीख पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। इस वाले चैप्टर में आपको ज़्यादा पेडागॉजी के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे और कंटेंट भी बहुत कम है। यहाँ पे कुछ घड़ियाँ दी हुई है, तो इस घड़ी के ऊपर भी चर्चा कर सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं कि अपने किताब में कार्य करके बताओ कि कितने बजे उठते हो, कितने बजे स्कूल जाते हो, और जो-जो कार्य दिया हुआ है यहाँ पे आप वो बच्चे को करने के लिए दे सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चे को घड़ी भी देखना बच्चे को आ जाएगा और अगर इसमें कोई त्रुटि करता है बच्चा, तो आप उसे सिखा सकते हैं कि घंटे की सुई छोटी होती है, मिनट की सुई बड़ी होती है और सेकंड की सुई के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं और बच्चे को घड़ी देखना भी सिखा सकते हैं बच्चे को। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है पेडागॉजी का, बातचीत के दौरान यह संदेश मिलना आवश्यक है कि सभी काम महत्वपूर्ण है। मतलब कि बच्चों के बीच में बातचीत करें और हमें उन्हें ये भी चीज़ सिखाना चाहिए कि कोई भी काम क्या होता है, बड़ा या छोटा नहीं होता है। यदि बच्चों द्वारा बताए गए कामों में जेंडर विषमता दिखाई दे तो उनके कारणों पर चर्चा करना अच्छा होगा। ये क्वेश्चन जो है जेंडर विषमता से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो हर एग्जामिनेशंस में लगभग हर एग्जामिनेशंस में आपको सीटेट के एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। तो ये टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को बातचीत के दौरान ये संदेश देना आवश्यक है कि सारे काम महत्वपूर्ण हैं। ये उसको विषमता
ख़त्म करना होगा उसके अंदर से कि ये लड़की करेगी, ये लड़का करेगा। और आप इसका एक एग्ज़ाम्पल भी दे सकते हैं बच्चों के बीच में कि घर में मान लीजिए कि कोई काम करने के लिए आती है, तो वो लेडीज़ होती है, लेकिन बाहर अगर आप दिखाएँ, कभी किसी होटल में दिखा दें या कहीं पे भी आपको दिखे कि कोई मर्द अगर झाड़ू लगा रहा है, तो आप वहाँ बता सकते हैं कि देखो कोई भी काम कोई भी कर सकता है। आपको मतलब कि औरत भी कर सकती है और क्या कहते हैं कि मर्द भी कर सकते हैं। तो इस तरीके की विषमताओं को आपको आपको दूर करना चाहिए। कभी-कभी हो तो घर में आप खुद खाना बनाने लगिए, मर्द होके खाना बनाने लगिए और बच्चों को खिलाने लगिए, तो ऐसा पता चलेगा कि मम्मी भी खाना बना सकती है, हम भी खाना बना सकते हैं, काम बाँटा हुआ नहीं है। तो इस पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। तो जेंडर विषमता दिखाई दे तो उनके कारणों पर चर्चा करना अच्छा रहेगा। जब कभी इस तरीके का बच्चे के अंदर अगर भाव में आता है कि नहीं ये बहन करेगी या ये लड़की का काम है, तो उसके कारण को जानिए और उस कारण पे अगर औचित्य कारण आपको लगता है, तो उस कारण पे आप चर्चा करें और बच्चे को आप जेंडर विषमता से दूर करें। ठीक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, जो कि पेडागोगी में एग्जामिनेशन में देखने को मिला है। तो आज भर के लिए इतना ही। आपको 3 चैप्टर यहाँ पे मैंने कराया है, 10th, 11th और 12th। अगर इन सारे चैप्टर को अगर आप आसानी से अगर कर रहे हैं, अगर वीडियो देख रहे हैं, तो आपको बहुत सारे पेडागोगी के क्वेश्चंस और कंटेंट के क्वेश्चन आपको ईवीएस के 100% आपको देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि मैं अभी चैप्टर 12 तक करा चुका हूँ, और अगर आप ये चार सारे चैप्टर को आप एक और वीडियो देखिए और आप जाके आप ईवीएस क्या कहते हैं, आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठाकर आप देखिए, आपको हूबहू क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे और काफ़ी मददगार होगा आपके सीटेट के एग्जामिनेशंस के लिए। तो आगे इसी तरीके का मैं वीडियो कराते रहूँगा और सारे ईवीएस को मैंने क्लास 5 तक के सारे ईवीएस के क्वेश्चंस को, कंटेंट को और पेडागोगी के क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।